मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनीफ शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ से आपको खुशामदीद करूँ। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अपने ट्यूटोरियल पर जाने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है और ये फ्री वर्जन है, जिसमें आप अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन कर सकते हैं, यूएसबी की पार्टीशन, वैसे किसी भी ड्राइव की पार्टीशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक ईमेल आई, मुझे कंपनी ने ये कहा कि आप मुझे मेल करें, आप मेरे अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मेरे इस सॉफ्टवेयर को रिव्यू करें और इसका इंटरनेट थोड़ी सी वीडियो बना के अपलोड करें। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक वीडियो आई थी, मैंने कुछ कॉरस्पॉन्डिंग की उनसे और फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप अपनी वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इन्होंने लिंक दिया था कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने तो जैसे ही लिंक पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट है। यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है कि पार्टीशन स्टैंडर्ड एडिशन है, ये बिल्कुल फ्री वर्जन है। आप इसे कमर्शियल और पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। ये कंपेटिबल है विंडो XP, विस्टा 7, 10, 8, 8.1 वगैरह जितनी भी विंडोज हैं सभी के साथ कंपेटिबल है आपके XP। अभी दोस्तों ये बिल्कुल फ्री वर्जन है और फ्री मिलेगा क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन आया है जो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पोर्शन में आए, यहाँ पर डाउनलोड पार्टीशन असिस्टेंट स्टैंडर्ड फ्री, ये 10 MB का सॉफ्टवेयर है। तो आप इसको इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री वर्जन है। आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करें और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट फ्री पार्टीशन सॉफ्टवेयर फॉर विंडो पीसी एंड सर्वर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये लाइट वर्जन है, ये भी बिल्कुल फ्री है और दूसरा भी स्टैंडर्ड फ्री वर्जन है। अब इसमें पार्टीशन में किसी भी डिवाइस की पार्टीशन, किसी भी स्टोरेज डिवाइस की पार्टीशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से रीन्यू कर सकते हैं और पार्टीशन को इजीली फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद मैंने जो इसका फोल्डर है वो मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, सॉरी, ये है PA असिस्टेंट स्टैंडर्ड। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, जब तक ये इंस्टॉल होती है मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मेरे पास ये एक हार्ड ड्राइव है मेरी 2000 GB की, मीन्स कि 1863 GB की। तो इसमें 100 GB की सिर्फ एक पार्टीशन हुई है। मैं इसको दोबारा इसको करूँगा, इसको इंस्टॉल कर लूँ। यहाँ पर कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने इसे यस किया, ओके किया एंड देन नेक्स्ट। फिर एग्रीमेंट जो है इनका मैंने सारा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में ये बता रहे हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसको कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल वर्जन भी है, इसके मतलब भी आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। फिर ये आप इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 32 बिट पे है और 64 बिट दोनों पे इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन ये वर्जन जो है वो 32 बाइट है। मैं इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर क्विक लॉन्च पे भी आप कर सकते हैं और फिर डेस्कटॉप आईफोन भी, मैं दोनों पे करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, फिर इंस्टॉल। आफ्टर फ्यू सेकंड्स ये मेरे डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन, डेस्कटॉप पे इसका एक आइकॉन बन जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने इसको रन तो नहीं किया, रन की ऑप्शन भी दे रहा है। मैं इसको फिनिश करता हूँ, आपको इसका आइकॉन करता हूँ। ये मुझे साइट पे ले गया दोबारा से। यहाँ पर देखें इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर इंस्टॉलेशन, मोर प्रीवियर। क्योंकि इनको जब आप ऑनलाइन होंगे तो आपको बताएंगे कि आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। ये इसका आइकॉन है, बहुत ही खूबसूरत आइकॉन इन्होंने दिया है। मैं इसको डबल क्लिक करके रन करता हूँ। कंफर्मेशन दी मैंने यस, क्योंकि
इसकी पार्टीशन करने के लिए मैं इसको कंफर्मेशन दूंगा तभी ये पार्टीशन करेगा, क्योंकि हम इसको एक्सेस दे रहे हैं अपनी हार्ड ड्राइव में। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये सिस्टम है। सिस्टम पे आप देखें, इसने अनडू, रीडू, अप्लाई ये चीज़ें दी हुई हैं। रीलोड आप F5 के साथ प्रेस भी कर, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। डिस्क है, कॉपी डिस्क है, वाइप डाटा है, रीबिल्ड MBR है, सरफेस टेस्ट है, ये तमाम इसमें चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद पार्टीशन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी मैंने कोई भी पार्टीशन सेलेक्ट नहीं की, इसलिए ये इसको बता रहा है कि ये रीसाइज पार्टीशन, ये इनविजिबल है। मूव पार्टीशन सॉरी मूव पार्टीशन है, मर्ज पार्टीशन है, स्प्लिट, यानी कि आप अपने जितने भी पार्टीशन है उसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं। एलोकेटेड फ्री स्पेस है, अपनी हार्ड ड्राइव में जितनी आपकी फ्री स्पेस है आप वो सेट कर सकते हैं। कॉपी पार्टीशन है, क्रिएट पार्टीशन है, डिलीट पार्टीशन है, फॉर्मेट पार्टीशन, चेंज लेबल है, वाइप पार्टीशन है, एडवांस है। एडवांस में आप देखते हैं चेंज ड्राइव लेटर है, हाइड पैटर्न है, सेट एक्टिव है, कन्वर्ट टू NTFS, कन्वर्ट टू, ठीक है। चेक पार्टीशन, वाइप डाटा, चेंज, ये तमाम एडवांस की ऑप्शन है। प्रॉपर्टी में अभी इनविजिबल है। विजिट में आपको बता रहे हैं डिस्क कॉपी विजिट, सेम वही चीज़ें बता रहे हैं, मेक बूटेबल मीडिया विजिट, ठीक है। विंडो टू गो क्रिएटर, ये विंडो भी है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स, लैंग्वेज है, हेल्प में आप देख सकते हैं F1 से प्रेस कर सकते हैं, चेक अपडेट, लाइसेंस अपडेट, टेल योर फ्रेंड्स, ये इनका मतलब है, ठीक है। अभी यही सेम चीज़ें आप अप्लाई में, डिस्कार्ड में, अप्लाई का मतलब है जब पार्टीशन कर लें तो इसको आप अप्लाई करेंगे तो ही ये इसको क्लियर करेगा। डिस्कार्ड है, आप इसको रिजेक्ट करें। अंडू है, जो आपने जो भी काम किया और वो आप दोबारा से इसको बैक चले गए और दोबारा इसको करना चाहते हैं तो अंडू करें। रीडू है, अगर आपने काम कर लिया है और अंडू हो चुका है, दोबारा आप इसे रीडू करें वो हो जाएगा। रीलोड, रिफ्रेश करें, वो ये सिस्टम वाली ऑप्शन है। सेफली पार्टीशन है, ट्यूटोरियल्स है, अपग्रेड है, फीडबैक है, फीडबैक कब है, फ्री बैकअप है। दोस्तों ये तो हो गया इसका जो कह लें आपके इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसमें लेफ्ट साइड पे आप देखें वर्टिकली लिखे हुए हैं एक्सटेंड पार्टीशन है, डिस्क कॉपी, सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने सिस्टम में बताई हैं इसमें पार्टीशन में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डिस्क पार्टीशन है, कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्क पार्टीशन, डिस्क कॉपी है, क्विक पार्टीशन है, वाइप हार्ड ड्राइव है, डिस्क सरफेस है, रीबिल्ड MBR है, डिलीट ऑल पार्टीशन, कन्वर्ट टू GPT प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने एक 100 GB की मैंने हार्ड ड्राइव की है। यहाँ पर ये देखें H न्यू वॉल्यूम 100 GB। अभी मैं आपको सिस्टम में दिखा दूँ, मेरे पास सिर्फ 100 GB जो वॉल्यूम है वो चल रहा है। अभी यहाँ पर आप देखें 1763.1 GB अनलोकेटेड है और ये एक्टिव है प्राइमरी NTFS 100 GB। अभी एक तो ये हो गया। दूसरा आप सिस्टम में मैं चेक करवा दूँ, यहाँ पर देखें 99.8 GB फ्री है, 99.9 GB की पार्टीशन है। और अब यहाँ पर आप चेक करें, ये टोटल पार्टीशन है 1863 GB की, जिसमें 100 GB आप निकले तो 1763 GB जो है वो मेरी पार्टीशन बच गई। ये आप किसी भी ड्राइव को, किसी भी USB ड्राइव को वगैरह को भी इसमें पार्टीशन कर सकते हैं। तो मैं इसको इसमें करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट पार्टीशन करता हूँ, डिलीट पार्टीशन क्विक रिकमेंडेड, मैं इसको ओके करता हूँ। अभी देखें दोस्तों 1.82 अनलोकेटेड टोटल पार्टीशन डिलीट हो चुकी है। अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ, मैंने इसे अप्लाई किया और प्रोसीड। इट कैन नॉट कंटेन विदाउट पावर कनेक्टेड और पावर इज लेस देन 70%, प्लीज क्रिएट अगेन कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आ चुकी है। अभी मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट पार्टीशन में क्लिक करता हूँ और मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं H ड्राइव जो है वो 100 GB 2 TB नहीं, मैं इसको सॉरी 100 सॉरी, आप इसे यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अभी अब इसे यहाँ पर मैं इसको एडवांस करता हूँ।
ये 100 GB। अभी आप देखेंगे SSD पार्टीशन अलाइनमेंट है, ऑप्टिमाइज बता रहा है, इसमें पार्टीशन का आप लेवल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ H। अगर H देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई और देना चाहे तो दे सकते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पर मेरे पास